गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, यह वीडियो खास करके शिक्षक के लिए यह वीडियो है। हम जानते हैं कि शिक्षक का काम बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, समझाना, बच्चों को मोटिवेट करना, ये एक शिक्षक का काम होता है। और एक शिक्षक किसी भी देश का, किसी भी राष्ट्र का, किसी भी समाज का वह निर्माता माना जाता है। जिस देश में अच्छे शिक्षक हैं और वहाँ की अच्छी पढ़ाई है, वो देश तरक्की में है। मेरा मानना है कि एक शिक्षक को टैलेंट और एक्सपर्ट और अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में मैं बताना चाहूँगा एक शिक्षक की क्या जिम्मेदारी होती है। तो मेरे हिसाब से शिक्षक 3 प्रकार के होते हैं। तो चलिए मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा, जो कहानी इस प्रकार से है। एक राहगीर मार्केट के लिए निकला था। तभी वह जा रहा था, रास्ते में उसने देखा कि एक नए घर का निर्माण हो रहा है। उसने सोचा कि चलते हैं, हम देखते हैं किस तरह से मिशन लोग, राजमिस्त्री लोग घर का निर्माण कर रहे हैं। वह गया राहगीर और देखा कि एक तरफ एक राजमिस्त्री कुछ ईंटों की जुड़ाई कर रहा था। उस राहगीर ने उस राजमिस्त्री से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। राजमिस्त्री बोला कि तुमको दिखाई नहीं दे रहा है, मैं ईंटों की जुड़ाई कर रहा हूं। उसके बाद से उसकी नज़र दूसरे साइड पड़ी। एक राजमिस्त्री भी उस घर को बना रहा था, उस दीवार को जोड़ रहा था। तब तक राहगीर दूसरे मिस्त्री के पास गया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। मिस्त्री ने जवाब दिया कि मैं ईंट की जोड़ाई कर रहा हूं और मैं इसलिए काम कर रहा हूं ताकि मेरी रोजी रोटी, आजीविका चले। उसके बाद से फिर तीसरे साइड में उस राहगीर की नज़र पड़ी और एक राजमिस्त्री को उसने देखा और सोचा कि चलते हैं और यही प्रश्न मैं उनसे पूछूंगा। फिर वो तीसरे राजमिस्त्री के पास वह राहगीर गया और पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। उन्होंने कहा, उस राजमिस्त्री ने, उस मिशन ने कहा कि मैं एक अच्छा भवन, सुंदर भवन का निर्माण कर रहा हूँ। इस कहानी में हम यही देखते हैं कि क्वेश्चन सेम था, लेकिन अलग अलग राजमिस्त्री ने अलग अलग जवाब दिया। तो ये हमारे जीवन में भी अप्लाई होती है। हम शिक्षकों के लिए भी ये जीवन में अप्लाई होती है कि शिक्षक की कैटेगरी 3 प्रकार की होती है।
एक जो राजमिस्त्री ने जवाब दिया वह टाइम पास वाला था, यानी वह ईंटें जोड़ेगा, उसके बाद से वह टाइम पास करके वो चला जाएगा। दूसरे तरफ एक राजमिस्त्री जो था वह काम तो कर रहा था, लेकिन उसको सिर्फ आजीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए वह काम कर रहा था। उसको लग रहा था कि मैं काम नहीं करूँगा तो ठेकेदार मुझे निकाल सकता है। लेकिन तीसरे तरफ राजमिस्त्री ने जो सटीक जवाब दिया वह सुंदर भवन का निर्माण, यानी वह जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ, जुनून के साथ वह घर को बनाने में मेहनत कर रहा था। तो हम इससे हमें यही शिक्षा मिलती है हम सभी शिक्षकों को कि कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं लेकिन ईमानदारी के साथ, जिम्मेदारी के साथ नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए बच्चों का विकास नहीं हो पाता है। सेकेंड नंबर में उसी तरह से कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ समय से आते हैं और पढ़ाते भी हैं, लेकिन ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ जिस तरह से जज्बा होना चाहिए वो उस तरह से शिक्षा नहीं दे पाते हैं। तीसरे नंबर में जो राजमिस्त्री ने जवाब दिया कि कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो सिर्फ पैसा के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी के साथ बच्चों को अच्छा पढ़ाते हैं और बच्चों को ऐसे समझाते हैं कि बच्चे को समझते हैं कि मेरा अपना लड़का है, ये मेरी अपनी लड़की है, और उसको अच्छे तरीके से पढ़ाई कराते हैं, तभी जाकर उस बच्चे का सर्वांगीण विकास होता है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि शिक्षक को तभी वो पढ़ा पाएगा जब उसके पास नॉलेज होगा। अब जब नॉलेज नहीं होगा तो वो बच्चे को नहीं पढ़ा सकता है। छड़ी के बल पर हम बच्चे को नहीं पढ़ा सकते हैं। एक टीचर को ज्ञाता होना चाहिए, एक्सपर्ट होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट पर पकड़ होना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है, नीम हकीम खतरे जान। यानी हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमारे पास एक्सपर्ट नहीं है, हमारे पास ईमानदारी जिम्मेदारी नहीं है किसी भी शिक्षक के साथ, वह बच्चों को पढ़ा ही नहीं सकता है। इसलिए पहले हमें डिसिप्लिन मीन्स होता है हमारे पास डिसिप्लिन भी होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए, और हम बच्चे को सोचे कि हम लर्निंग बाय डूइंग किस तरीके से मोटिवेट करें कि जो वीक स्टूडेंट है वो आगे बढ़ जाए। सिर्फ बच्चों को हम लोग ऐसे पढ़ा देते हैं और बच्चे को मतलब टाइम पास हो गया, तो ऐसे बच्चे का सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता है। शिक्षक में हम देखते हैं 3 अक्षरों से शिक्षक बना हुआ, सी छ क से होता है कमजोरी, और सी छ से होता है क्षमाशील, और सी से होता है शिखर। मतलब शिक्षक उसको कहा जाता है जो कमजोर बच्चे को और जो नाकामयाब बच्चे हैं उसको अगर वो रास्ते पर ला देता है और उसको सही रास्ते पर लाकर उसको मंजिल को प्राप्त करने में वो सहयोग करता है, उसी को हम लोग शिक्षक कहते हैं। तो मैं समझ रहा हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के लिए, खास करके शिक्षक के लिए हेल्पफुल होगा। और आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।